नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए और नोट करने का प्रयास कीजिए। ये आज हम जो डिस्कस करेंगे सिर्फ अक्षांश रेखा पर, कल के वीडियो में हम देशांतर रेखा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो इनको शुरू करने से पहले कुछ समझ लीजिए। ये मान लेते हैं पृथ्वी है और ये बीचों बीच जो खींचते हैं रेखा, इसको बोला जाता है विषुवत रेखा। विषुवत या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इसी को बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश। और इसके उत्तर में जो होता है इसे बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और इसके दक्षिण में ये जो होते हैं इसे बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, एक चीज यहां समझे और एक चीज यहां पे समझते हैं। ये पृथ्वी है, ये हो गया विषुवत रेखा 0 डिग्री, और यहाँ जो 23.5 डिग्री होता है, 23.5 डिग्री, इसको बोला जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री होता है इसे बोला जाता है मकर रेखा। मकर रेखा। और इसके बाद 66.5 डिग्री एक लाइन होता है, 66.5 डिग्री, इसको बोला जाता है आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त। और इसके जो दक्षिण में होते हैं 66.5 डिग्री, इसको बोला जाता है अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक, इसको आर्कटिक बोला जाता है, इसको अंटार्कटिक वृत्त बोला जाता है। वृत्त। तो इसको यदि समझ गए तो इसको शुरू करते हैं। ये अक्षांश क्या है पहले इनको समझेंगे, उसके बाद एक अक्षांश रेखा क्या होता है। ये मान लेते हैं पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। पृथ्वी, ये विषुवत रेखा पर पृथ्वी के केंद्र को आधार बनाकर खींचा गया कोणीय दूरी, ये मान लेते हैं इसका केंद्र है पृथ्वी का, यहां से खींचा गया कोणीय दूरी, ये जो खींचे इधर भी खींचे और ऐसा ही इधर भी हो जाएगा, तो ये जो कोणीय दूरी होते हैं इसी को बोला जाता है अक्षांश। इसको क्या बोलेंगे? अक्षांश। ये हो गया अक्षांश। अक्षांश। और ये अक्षांश रेखा क्या होता है? इन दोनों समान, ये जो दोनों रेखा है, इन समान रेखाओं को मिलाने वाली लाइन, ये जो यहां से यहां तक मिलाए इधर भी, तो ये क्या हो गया? अक्षांश रेखा। ये हो गया अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा। तो चलिए पहले इनको नोट करते हैं, पहले जानने का प्रयास करते हैं अक्षांश क्या है। अक्षांश, तो क्या देखें अक्षांश क्या है? विषुवत रेखा को आधार बनाकर पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाता है। विषुवत रेखा को आधार बनाकर खींची गई कोणीय
कोणीय दूरी क्या कहलाता है? अक्षांश। इस कोणीय दूरी से क्या होता है? तो विषुवत वृत्त के दोनों तरफ अंशों को मापा जाता है। ये जो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनता है इसको मापते हैं, इधर भी। तो इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं तो ये भी समझ में आ गया। यहीं पर लिखते हैं, इससे विषुवत वृत्त के दोनों ओर अंशों को मापा जाता है। अंश बोले तो कोण, अंशों को मापा जाता है, मापा जाता है। ये जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में जो भी अक्षांश रेखा खींचेंगे उसे उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं, और दक्षिण में जो भी होगा उसे दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा के उत्तर में, विषुवत रेखा के उत्तर बोले तो उधर क्या हो जाएगा? नॉर्थ। नॉर्थ में क्या हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा। और दक्षिण में, साउथ में क्या हो जाएगा? दक्षिणी अक्षांश रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो क्या देखे, उत्तर में जो भी होगा उत्तरी गोलार्ध में उसे कहेंगे उत्तरी अक्षांश रेखा, जो दक्षिण में होगा उसे दक्षिणी अक्षांश रेखा। इसको बोला जाता है ध्रुव। यहाँ पे ये जो होते हैं ये ध्रुव होता है। ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। इसको भी लिख लीजिएगा। ये होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। ये 90 डिग्री साउथ में क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। इनको भी नोट कर लीजिएगा। तो अब आते हैं विश्व देश। अक्षांश रेखा क्या होता है? ये अक्षांश क्या है ये समझ गए। अब लिखते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा ये क्या है? तो अक्षांश, अक्षांश को दो अक्षांश, समान अक्षांश ऐसे बोल सकते हैं। ये अक्षांश और ये अक्षांश दोनों समान है, तो दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा। तो यहीं पर लिखते हैं समान अक्षांश, अक्षांश को मिलाने वाली समांतर रेखा, समांतर रेखा क्या कहलाएगा? तो अक्षांश रेखा। इसी को कह सकते हैं विषुवत रेखा के समांतर खींची गई अक्षांश को क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा। तो यहीं पे उसको भी लिख लेते हैं, विषुवत रेखा के समांतर, समांतर खींची गई अक्षांश रेखा को, अक्षांश रेखा को क्या कहेंगे? खींची गई अक्षांश को, खींची गई अक्षांश रेखा, रेखा क्या कहलाएगा? विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाएगा? अक्षांश रेखा। रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखा
कहते हैं। ठीक, इसको भी समझ गए। एक होता है अक्षांश वृत्त, तो उसको भी यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। अक्षांश वृत्त, चलिए इनको समझने से पहले ये डायग्राम एक बनाइएगा। यहाँ पर ये मान लेते हैं पृथ्वी है। ठीक, ये जो हम अक्षांश रेखा खींचते हैं ऐसे करके जो खींचते हैं, वाकई में ये ऐसा लाइन नहीं है, बल्कि ये वृत्त के रूप में है। ऐसा है, वृत्त के रूप में है, इसलिए इसे हम अक्षांश वृत्त कहते हैं। ये जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा के रूप में न होकर ये कैसा है, तो वृत्त के रूप में है। वृत्त, वृत्त लिखिएगा। कैसा है, तो वृत्त के रूप में। तो यहीं पर नोट करते हैं। तो अक्षांश वृत्त किसे कहेंगे, तो अक्षांश रेखा, रेखा के रूप में न होकर कैसा होता है, तो वृत्त के रूप में होता है। अक्षांश रेखा, वृत्त रेखा के, अक्षांश रेखाएं कोमा दीजिएगा, रेखा के रूप में न होकर, रेखा के रूप में नहीं होकर कैसा होता है, वृत्त के रूप में होता है। वृत्त के रूप में होता है, जिसे क्या कहते हैं, अक्षांश वृत्त कहते हैं। जिसे अक्षांश वृत्त कहते हैं। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। तो क्या हम देखें, पहले यहाँ पर ये फिगर को हम समझने का प्रयास किए। ये जो होता है, क्या होता है, पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, जिसे 0 डिग्री कहते हैं। इसके दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध और उत्तर में उत्तरी गोलार्ध होता है। यहीं पर 23.5 डिग्री जो होता है कर्क रेखा, और 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त, और इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर और 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त होता है। और 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव। तो ये हम पहले क्या समझे, अक्षांश क्या है। तो पृथ्वी के, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो विषुवत रेखा है उसको आधार मानकर खींचा गया कोणीय दूरी क्या कहलाता है, तो अक्षांश। और दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो अक्षांश रेखा कहते हैं। ये अक्षांश रेखा जो है कि ये वृत्त के रूप में होता है। यहीं पे लिखे हैं अक्षांश रेखा, रेखा के रूप में न होकर कैसा होता है, तो वृत्त के रूप में होता है। तो इनको मिटाते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए इनको मिटाते हैं। यदि बोले अक्षांश की संख्या कितना है, ये मान लेते हैं पृथ्वी है। ठीक, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री। यदि बोले अक्षांश टोटल कितने हैं, अक्षांश, अक्षांश की संख्या कितने हैं। अच्छा, यहीं पे पहले इसको लिखने से पहले थोड़ा और समझ लीजिए। अक्षांश वृत्त देखने का प्रयास किए थे, उसी को यहाँ पे लिखिएगा नोट। ध्रुवों से केंद्र की ओर जाने पर अक्षांश वृत्त की त्रिज्या में कमी आती है। ध्रुवों से, विषुवत रेखा से
विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश वृत्त की त्रिज्या में कमी आती है और ध्रुवों पर ये वृत्त के रूप में न होकर बिंदु के रूप में होते हैं। अक्षांश वृत्त ध्रुवों पर वृत्त के रूप में नहीं होकर कैसा होता है? बिंदु के रूप में होता है, नहीं होकर बिंदु के रूप में होता है, बिंदु के रूप में होता है। इसको यहाँ पे समझते हैं। यहाँ जो हम एक अक्षांश वृत्त खींचेंगे ऐसे करके, इसका त्रिज्या क्या होगा? सबसे अधिक होगा। लेकिन हम यदि यहाँ पर खींचेंगे तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? इससे थोड़ा ये त्रिज्या और ये त्रिज्या क्या होगा? इसमें थोड़ा कमी आएगा। और यदि ये केंद्र पर यदि खींचेंगे त्रिज्या, हम वृत्त यदि बनाएंगे तो ये एक बिंदु के टाइप का होगा। तो यहीं पर हम लिखे हैं। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है? तो अक्षांश वृत्त की त्रिज्या में कमी आते हैं और ये ध्रुवों पर बिंदु के रूप में हो जाता है। तो यहीं पर लिखते हैं टोटल अक्षांश की संख्या, कुल अक्षांश। टोटल अक्षांश कितने हैं? तो ये मान लेते हैं मेरा क्या है? पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा 0 डिग्री है। और यदि हम यहाँ से आगे बढ़े तो मान लेते हैं यहाँ पर 10 डिग्री होगा, यहाँ पर 20 होगा और यहाँ पर यदि आएंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार यदि हम नीचे जाएंगे तो यहाँ 10 होगा, यहाँ 20 होगा, 20 डिग्री, 10 डिग्री और यहाँ पर क्या होगा? 90 डिग्री साउथ, यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ। तो हम यदि बोले अक्षांश कितना है? टोटल अक्षांश, तो हम क्या देखते हैं? यदि हम यहाँ से बढ़ते हैं, यहाँ मान लेते हैं 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 डिग्री नॉर्थ और 1 डिग्री साउथ। तो इधर यदि हम बढ़ते हैं यहाँ से, ये 0 को यदि छोड़ दे और इससे आगे बढ़े तो टोटल कितना है? ये 0 को भी हम छोड़ देते हैं, ठीक। यहाँ से यदि देखते हैं 1 से लेकर यहाँ तक तो 90 होगा। उत्तरी गोलार्ध में कितना हो गया? 90। और इसी प्रकार यदि दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 से लेकर 90 तक, तो 90 हो जाएगा। तो 90 प्लस ये जो एक छोड़े हम विषुवत रेखा 0 डिग्री को, इसको भी जोड़ देते हैं। तो यदि इनको हम यदि जोड़ते हैं तो टोटल अक्षांश कितना हो जाता है? 181। यदि बोले टोटल अक्षांश, ये तो हो गया अक्षांश। यदि बोले अब अक्षांश रेखा कितना है? कुल अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा कितने हैं? यदि ये बोले, या टोटल कुल अक्षांश वृत्त बोले या रेखा बोले, दोनों बात एक ही है। तो कुल अक्षांश रेखा कितने हैं? तो यदि हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से यदि 1 से बढ़ते हैं तो यहाँ पर 89 मान लेते हैं नॉर्थ है और यहाँ पर जो है कि 89 साउथ है ये। तो हम देखते हैं ये तो बिंदु के रूप में है। यदि यहाँ से हम बढ़ते हैं ऊपर तो 89 होता है, 89। और यदि इसके साउथ में आते हैं तो फिर यहाँ तक यदि 1 से आते हैं तो 89 तक आना पड़ेगा, 89 इधर हो जाएगा। प्लस ये क्या हो जाएगा? एक विषुवत रेखा वाला। ये दोनों नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? ये बिंदु के रूप में है तो +1। ये कितना हो गया? 179। तो इसको याद रखिएगा, बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है।
तो दो अक्षांशों के यदि बोले कि दो अक्षांश, अब दूसरा एक नोट लिखिएगा, दो अक्षांश के बीच की दूरी कितना होता है? प्रत्येक प्रत्येक दो अक्षांश के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, रेखाओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी का मतलब हो गया, ये मान लेते हैं पृथ्वी है, ये अक्षांश एक है और ये अक्षांश है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना होता है? तो ये 111 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं 111 किलोमीटर। ये अक्षांश, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है? कटिबंध। इसे ही क्या कहते हैं? कटिबंध। कटिबंध। तो यहीं पर लिख लेते हैं इसको भी, दो अक्षांशों के बीच की जगह को क्या कहते हैं? कटिबंध। दो अक्षांश रेखा के बीच को कटिबंध कहते हैं। कटिबंध कहते हैं। कटिबंध कहते हैं। तो क्या देखें यहाँ पर हम, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जब जाते हैं तो क्या होता है? अक्षांश वृत्त की त्रिज्या में कमी आता है। उसके बाद अक्षांश वृत्त यदि ध्रुवों पर, अक्षांश वृत्त ध्रुवों पर कैसा होता है? तो ये अक्षांश वृत्त के रूप में न होकर क्या हो जाता है? बिंदु के रूप में हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक बिंदु के रूप में हो गया, यहाँ पर भी। तो ध्रुवों पर कैसा हो जाता है? बिंदु के रूप में हो जाते हैं। यदि बोले कुल अक्षांश कितने हैं, तो कितने हैं टोटल अक्षांश? तो 90 + 90 + 1। ये कैसे हुआ? तो ये जीरो लाइन जो है इसको अभी छोड़ देते हैं। यदि यहाँ से हम इधर बढ़ते हैं तो 90 तक हो जाएगा, तो 90 इधर हो गया। फिर यहाँ से यदि इधर आते हैं अक्षांश, टोटल 90 हो गया। 90 प्लस ये जो एक विषुवत रेखा है ये 1 कर दिए, 81 हो गया। उसके बाद यदि अक्षांश रेखा बोले टोटल कितना है, तो हम जानते हैं ये दोनों क्या है? वृत्त के रूप में है। तो क्या करेंगे? 181 में क्या करेंगे? 2 घटा देंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो लाइन लिखे हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 81 - 2 अर्थात 179। प्रत्येक दो अक्षांश के बीच की दूरी कितने होते हैं? तो 111 किलोमीटर, जो कि यहाँ पर लिखे हैं। और दो अक्षांश के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कटिबंध कहा जाता है। ये जो बीच का दूरी है इसको क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम कि देशांतर रेखा को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और आप सभी पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।